जी, तो हम क्या आप कह रहे हैं? अभी हामिद साहब बता रहे थे कि ये जो कुंडे लगे हैं इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे भी देखें जी ये अंदर भी लगे हुए हैं। जी, तो ये सिर्फ हम बाहर इन तो चले, कुंडों की बात कर रहे हैं। हाँ बाहर तो चले छांव के लिए। हाँ वो भी इसके मल्टीपर्पज हाँ कह वो लें, भी इनका सपोर्ट सिस्टम। जी, ये एक्चुअली लॉक होता है, जिन्होंने स्पेशल हमारे लिए बिल्कुल इसको खुलवाया। वो रहते हैं। ये इनके हम शुक्रगुजार हैं, प्रिंसिपल साहब के और अशरफ साहब के, जिन्होंने आज ये एहतमाम किया और हमें ये हौसला दिया कि हम आपको इन समाधियों में लेके चलें। और अब हम ये देखें, इधर खड़े होके मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ कि चारों तरफ पे क्या है। और यहाँ पे हमने जनाब ये कुंडा खोला और हम इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये रहा वाजिब। अच्छा, ये बाद के ज़माने में, किसी ज़माने में शायद ये वायरिंग वगैरह ये करवाई गई, इसको किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होगा। हाँ जी। यकीनन ये जो दीवार है ये बाद में बनी, ये वाली ये देखिए ये बाद में बनी, ये वाली शायद रिपेयर की भी जरूरत होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, ये खिड़की बाद में लगी, ये शायद ये खुली ही हो साइड से, हाँ ये ओपन हो। हाँ हाँ बहुत अच्छा, जब हम यही हो रही है कि यही लाहौर था उस जमाने में, सिख और अंग्रेजों के दौर में यही लाहौर था। तो इस लाहौर को अब हम देखने आए हैं और दिखाने आए हैं। और ये देखें, उस वक्त जाहिर है यहाँ इन समाधियों में ये कह रहे हैं कि कुंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था लोगों को। तो देखें, इज्तिमा किया जाता है। अब बहादुरी के जो हमारे निशान हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए उनके जज्बा, जिसे कहते हैं शहादत या जज्बा ईसार कुर्बानी, वो जो है वो उसको याद करने में है। तो उनको याद करने के लिए यहाँ पे लाया जाता होगा। इसकी थोड़ी जी, ये एक्चुअली लॉक होता है, जिन्होंने स्पेशल हमारे लिए इसको खुलवाया। वो रहते हैं। ये इनके हम शुक्रगुजार हैं, प्रिंसिपल साहब के और अशरफ साहब के, जिन्होंने आज ये एहतमाम किया। और अभी मैं इसके बारे में आपको एक बड़ी इमोशनल कहानी सुनाऊंगा। अच्छा, क्या इमोशनल कहानी क्या है? चंद साल पहले ओमपुरी आए थे यहाँ पे जी, साथ उनकी बेगम थी जी। तो उनकी बेगम ने आके कहा कि मुझे वो कमरा दिखाएं जहाँ आज़ादी से पहले प्रिंसिपल साहब बैठते थे। अच्छा। उनके नाना 15 साल तक डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे जी। उनकी जो मिसेज थी ओमपुरी की, तो उन्होंने कहा मुझे वो कमरा दिखाएं जहाँ पे मेरे नाना बैठा जी। उन्हें वो कमरा दिखाया गया। हाँ। वो कमरे में गई और जाने के बाद उन्होंने सबसे कहा कि आप चंद मिनट के लिए बाहर चले गए। अच्छा। और जब सारे बाहर आ गए तो अंदर रोना शुरू हो गया। उन्होंने दीवारों से हाथ लगा लगा के और गले मिलके दीवारों से वहां पे दुआएं की। और जब वो बाहर आई तो फिर उन्होंने कहा कि इस कमरे के अंदर मेरे नाना की जो खुशबू है वो आज भी मुझे महसूस हुआ। असल में उनकी इमोशनल अटैचमेंट की वजह ये थी कि बहुत सा टाइम उन्होंने अपने नाना के साथ गुजारा। अच्छा। और लेंगे नहीं, मैंने किया है, हमें मरवा हमने खाए में है ना। इसे अगर दांत लगाया जाए तो ये कड़वा है। अच्छा। अगर इसे मुंह में रख के आप चूसेंगे फिर ठीक है। जी, मरवा इसका बोटेनिकल नेम मेजोराना। ये देखें, ये मुझे याद आ गए आज शुरू हो गए अपनी वो ये बोटेनिकल एस्पेक्ट्स। ये सारे जनाब, इनकी बोटेनिकल हैसियत बहुत ज़्यादा है इन दरख्तों की। और ये बड़े अहम इस लिहाज से हैं। अभी तो बहुत बेहतर हो गया। एल्स्टोनिया स्कॉलरिस, यानी कि डेविल ट्री। लग तो नहीं रहा ये डेविल ट्री, लेकिन डेविल इन्होंने बनाने की कोशिश इसलिए की कि दोनों दरख्त आपस में शामिल हो गए। अच्छा, सेंटर ये बना था। ये बसें दी थी मंजूर वट्टू ने। मंजूर वट्टू भी यहीं के पड़े हुए। अच्छा 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 अच्छा।
जब वो सीएम बने थे तो फिर ये वो बस भी मुझे लगता है किसी आर्काइव की नजर हो गई, खड़ी। खराब हो जाए तो हाँ, ठीक नहीं होती, और ये यहीं पे बंद हो गई हैं ताले लग के। तो इनको सही क्यों नहीं कराते इन बसेस को? Assalamualaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. आज आपको पता है बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज से हम जिस सीरीज का हमने आगाज किया है ये उसका दूसरा प्रोग्राम है। तो आज हम जा रहे हैं उन रानियों के पास जो कि सिविल लाइंस गवर्नमेंट कॉलेज में दफन हैं। आपको पता है ये 3 रानियां हैं, सिख बरादरी की रानियां हैं जो फाइटर्स थी, अपने जमाने की शहजादियां, ये समझें कि माँ, बहू और बीवी। और ये किसकी? खड़क सिंह की। और आज हमारे साथ हम इस तारीख को देखने जा रहे हैं, उनकी समाधियों को देखने जा रहे हैं, उनको व्यू करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए। और इस वक्त मैं निकल रही हूँ घर से, और आप हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में शामिल होंगे। और हम आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा यूं बनाते हैं कि उस तारीख को हमारे साथ आप डिस्कवर करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारे पीछे इस्लामिया कॉलेज, और इधर ये आज हमारी डेस्टिनेशन है, और इधर हम आज आपको लेके आए हैं। इसी के अंदर वो हैं, वो बैठे हमारे। जी, तो इधर अब हम जा रहे हैं। ये देखें दूर से, अगर आप देखें तो जी यशव साहब इधर से वो हमें इसका जी हम पार्किंग से अब जा रहे हैं समाधियों की तरफ। जी, यहाँ से कॉलेज के कैंपस जी शुरू हो चुका है। जी जी, तो हम अभी इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचेंगे जी, और फिर देखते हैं वहाँ पे जी। तो दोस्तों ये है सिविल लाइंस में हम बैठे हैं, हवा भी बड़ी खूबसूरत है, और हमारे साथ ये देखें पीछे वो लोग हैं जो कि इस इनके जिसे कहते हैं कि निगहबान कह लें, इसलिए चूंकि ये इन इमारतों के साथ दिन रात गुजारते हैं। और ये हमारे आज के जिसे कहते हैं मेज़बान ही कह लें। वैसे तो ऑफिशियली मुझे मेज़बान होना चाहिए, लेकिन आज हमारे मेज़बान ये है। पीछे आपको ये अच्छा लग रहा है कि आवाज़ें नेचुरल आ रही हैं, इसलिए चूंकि आज का हमारा प्रोग्राम इसलिए बड़ा डिफरेंट है कि वी वांट टू कनेक्ट यू विद द नेचर, बिकॉज इफ वी आर नॉट कनेक्टेड विद द नेचर वी कैन नॉट गेट परसीव द हैप्पीनेस। और ये सब कुछ जितनी मेहनतें करते हैं, दौलतें जमा करते हैं, गाड़ियां, बड़े घर, इनमें खुशियां नहीं मिल सकती, ये कंफर्ट है। इसलिए डिफरेंस पैदा करें खुशी और कंफर्ट में। कंफर्ट आपको मिल सकती है यकीनन, लेकिन खुशी नहीं मिल सकती। तो कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखें ताकि हमारे माशरे में तामीरी काम हम कर सकें, जैसे कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान कर रहे हैं। इस वक्त जनाब ये आज का काफिला जा रहा है, और ये हम समाधियों की तरफ हम हैं। हमारे साथ इस ग्रुप में हामिद साहब हैं, और ये रहे हमारे हामिद साहब हमारे साथ पीछे, और अशरफ साहब हैं हमारे साथ, और हम सब चल रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि जब तक हम आपको साथ लेके नहीं चलेंगे, और हमारी ये विटनेस है कि हम इन जगहों पे खुद चल के आते हैं, इसलिए चूंकि ये देखें ये जो कदम हम
बढ़ाते हैं किसकी तरफ, हम ये कदम बढ़ाते हैं इन इमारतों की तरफ, तो समझें कि ये इमारतें अपने अंदर फ़ख्र महसूस करती हैं। इसलिए चूँकि यहाँ पर ये ना समझिए कि इन इमारतों की कोई एसेंस नहीं है। आप जानदार और बेजान इन दोनों चीज़ों में जो चीज़ हमें मिलाती है वो है हमारा माहौल। तो माहौल ये भी हो सकता है कि हम उसमें किस तरह ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, या हमने तो बहुत से लोग ऐसे देखे जो कि बज़ाहिर तो ज़िंदा होते हैं लेकिन उनमें वो माहौल ही नहीं होता ज़िंदा रहने का। ये खूबसूरत सा बागीचा, ये देखें, इधर से हम गुजर के जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या है, मैं जब खूबसूरत बागीचा कहती हूँ तो ये तो मेरा अपना डिपार्टमेंट निकल आया। अरे वाह, ये तो बोटेनिकल गार्डन, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, इट वाज माय फर्स्ट मास्टर्स प्रैक्टिकल साइंस का ये। और इधर हम आगे पीछे, इस सर मैं 2-3 दफ़ा आई हूँ इधर अपने मुशायरों के लिए। अच्छा, लेक्चर्स हुआ करते थे। अजमल न्याजी साहब जी, बिल्कुल। और इधर ही शायद उनका हॉल है, वो साथ प्रिंसिपल का। इसके अंदर हॉल है पीछे। जी जी, प्रिंसिपल ऑफिस वो उधर है। हाँ बिल्कुल, ये देखें, ये हाँ ये है पूरा वो। और ये जो सरोवर है जी, ये बना हुआ, ये भी वो जब यहाँ पे हिंदू थे, जब वो डीएवी कॉलेज चला रहे थे, ये उसी जमाने का है। अच्छा, ये पानी का यहाँ पे। वाह वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। ये देखें जी, ये किस तरीके से, ये देखें, इसको कायम रखना। मेरा ख्याल है कि इसके नीचे तालाब होगा यकीनन, जो बाद में बंद किया गया। हाँ जी, क्योंकि सरोवर का मतलब ही तालाब होता है जी। तो ये इसके साथ तालाब वगैरह होगा उस जमाने में। निहाल सिंह की, अच्छा, निहाल सिंह जो बेगम है, अच्छा, ये उनके पोते की बेगम। हाँ जी, साहब कौर, ये उसकी है। अच्छा, ये छोटी वाली है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो क्या स्टूडेंट्स इधर विजिट करते होंगे, आपका ख्याल? नहीं, स्टूडेंट्स को ज्यादा महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, कुंडों की आप जिक्र कर रहे हैं, जो ये जो ऊपर कुंडे लोहे के जी जी जी, ये 3 तो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इमारतों के साथ ये लगाए जाते थे। अच्छा, क्योंकि उस वक्त ये रिवाज बन गया था कि इमारतों में मेले लगते थे, वहाँ पे इज्तिमा होते थे, तो वो साथ लगा देते थे कि छाँव की अगर जरूरत पड़े तो फिर इस तरह से कर लिया, क्योंकि लोग इकट्ठे होंगे। और जी जी बिल्कुल। ये देखें, इधर से इसका व्यू बिल्कुल डिफरेंट है और ये वाकई देखने के काबिल है। इधर से तीनों आ जाती है, ये व्यू और कहीं नहीं है इसका। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा महल का मॉडल। हाँ, और ये जो है ये मॉडर्न चीज आई थी जब पुल बनाने शुरू किए थे उन्होंने। ये मिक्सचर है। हाँ, मिक्सचर। असल में इसका गुंबद भी बड़ा खूबसूरत होगा। बिल्कुल होगा। अब तो मेरे ख्याल इसकी चीजें अंदर उसकी, हाँ, पता नहीं चल रहा, अंदर से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यही हो रही है कि यही लाहौर था उस जमाने में, सिख और अंग्रेजों के दौर में यही लाहौर था। तो इस लाहौर को अब हम देखने आए हैं और दिखाने आए हैं। और ये देखें, उस वक्त जाहिर है यहाँ इन समाधियों में ये कह रहे हैं कि कुंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था लोगों को, तो देखें इज्तिमा किया जाता है। अब बहादुरी के जो हमारे निशान हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए उनके जज्बा, जिसे कहते हैं शहादत या जज्बा ईसार कुर्बानी, वो जो है वो उसको याद करने में, तो उनको याद करने के लिए यहाँ पे लाया जाता होगा। इसकी थोड़ी, तो हम यही बात कर रहे हैं कि जब तक हम अपने कंफर्ट लेवल को से तोड़ के बाहर नहीं आएंगे हम काम नहीं आगे कर सकते। तो आज हमने अपना कंफर्ट लेवल तोड़ा। और जी, ये एक्चुअली लॉक होता है, इन्होंने स्पेशल हमारे लिए इसको खुलवाया, वो रहते हैं। इनके हम शुक्रगुजार हैं, प्रिंसिपल साहब के और अशरफ साहब के, जिन्होंने आज ये एहतमाम किया और हमें ये हौसला दिया कि हम आपको इन समाधियों में लेके चलें। और अब हम ये देखें,
इधर खड़े होके मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ कि चारों तरफ पे क्या है। और यहाँ पे हमने जनाब ये कुंडा खोला और हम इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये रहा वाजिब। अच्छा, ये बाद के ज़माने में, किसी ज़माने में शायद ये वायरिंग वगैरह ये करवाई गई है। इसको किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होगा। हाँ जी, यकीनन। ये जो दीवार है ये बाद में बनी, ये वाली ये देखिए, ये बाद में बनी, ये वाली शायद रिपेयर की भी जरूरत होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ये खिड़की बाद में लगी। ये शायद ये खुली ही हो साइड से, हाँ ये ओपन हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, जब हम एग्जैक्टली उस मकाम पे हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे क्रीमेट होने के बाद, तो जैसे कि आपको पता है उनके अपने मज़हब के मुताबिक, जिस तरह सिख मत के मुताबिक वो उनको जलाते हैं और फिर उसके बाद उनको दफना दिया जाता है कूजे में या किसी चीज़ में भी डाल के। जी, तो हम क्या आप कह रहे हैं? अभी हामिद साहब बता रहे थे कि ये जो कुंडे लगे हैं इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे भी देखें जी, ये अंदर भी लगे हुए हैं जी। तो ये सिर्फ बाहर इन कुंडों की बात कर रहे हैं। हाँ, बाहर तो चले छांव के लिए। वो भी इसका मल्टीपर्पज कह लें, इनका सपोर्ट सिस्टम था जो कि उस दौर में, ये ना समझे अच्छा ये पंखा उस दौर का नहीं है दोस्तों, ये ना समझिए, क्योंकि ये बाद में गालिबन इस जगह को इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए, लाइब्रेरी के लिए या किसी और मजलिसी। नहीं, लेकिन ये दीवार तो पुरानी लगती है मुझे। ये दीवार पुरानी है। हाँ ये वाली दीवार नहीं, ये इस दीवार जी, लेकिन ये देखें ना हमें साहब, ये देखें, ये आर्च उसी दौर के। हाँ, वो तो बड़ी ईंट नजर भी आ रही है उसके इस तरह, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो वाला पुराना जो पिलर है वो डैमेज हुआ होगा, तो फिर ये नया मरम्मत सपोर्ट सिस्टम दिया है। और रंजीत सिंह गालिबन 1840 के करीब पैदा किया है। हाँ, नहीं वो इसके लगभग तो खत्म होने वाली उनकी गवर्नमेंट होगी। हाँ, खत्म 1881 में तो वो आ गए थे। ये क्या है, हाँ अंग्रेज का। हाँ जी बिल्कुल। और ये देखें इधर, यहाँ से जब आप देखते हैं ना, दिस इज लुक्स लाइक द ओरिजिनल कलर, जो कि फेड आउट भी नहीं हुआ। ये ईंट भी छोटी है और नीचे वो मुझे लगता है कि लकड़ी का भी पिलर्स या को बने हुए हैं, जो कि आज तक नहीं हुए गालिबन। और उनके ऊपर देखें वो जो पत्थर हैं, वो पत्थर किस चीज़ की अलामत है? मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ मैं आपको दिखाती चलूँ। वो जो ऊपर है वो पत्थर कौन से हैं? वो जो 5-6 इस तरह बने हुए, वो बर्ड्स बने हुए। अच्छा हाँ, यस ये आई एम गोइंग टू, हाँ वो बर्ड्स बने हुए, वो देखे आपने? परिंदा ज्यादा हमने देखा वो मोरी था। वाह, अच्छा जी। ये हम अच्छा, ये हमारी समाधि थी किनकी? ये समाधि किनसे मंसूब है? ये किनकी? ये राजकौर की। ये जनाब ये समाधि जिनसे महारानी राजकौर की ये समाधि थी, जिधर से हम अभी निकले और अब हम एंटर हो रहे हैं। ये जो है ये जिंद कौर की, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी खवातीन के हवाले से मैं इन्हें करार देता हूँ, इस वजह से कि इन्होंने रेजिस्टेंस की जी। अंग्रेज महाराजा रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद पंजाब पे कब्जा करना चाहता था जी। और उस कब्जे में सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो महारानी जिंद कौर थी। वो महारानी जिनके इस वक्त हम समाधि में खड़े हुए जी। इन्होंने नए इत्तेहाद किए, नए ग्रुपों को साथ मिलाया और अंग्रेजों की मुज़ाहमत की। तो ये महारानी जिंद कौर की जो समाधि है ये। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। तो ये हम बात इस वक्त कर रहे हैं, ये देखें कि जिधर हम इस समाधि में हैं
और हमारे साथ यहाँ पे अशरफ साहब भी हैं जिन्होंने कि इन समाधियों के ऊपर काम भी किया, किताब भी आई, और आज ये बताने और तफसील इस सारी को हमारे साथ मौजूद है। और आप इनसे खुद देखिए और सुनिए कि क्या इनके बारे में कह रहे हैं। मुझे समझ आ गई। हाँ, ये भी मुमकिन है। नहीं, खिड़की तो बात की, मेरा मतलब ये भी कोई नहीं, ये मुमकिन है कि यहाँ पे जालियां हो। हाँ, होगा कुछ जालियां हो सकती हैं। जालियां हो सकती है जो टूट फूट गई और उसके बाद फिर ये इस जगह पे जब हम यहाँ पे पढ़ते थे तो यहाँ पे डिस्पेंसरी थी, तो इसी जगह पे। अच्छा, इस जगह पे डिस्पेंसरी हुआ? यहाँ पे डिस्पेंसरी थी और डॉक्टर बैठते थे स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए। अच्छा, तो उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि इसकी कोई तारीखी अहमियत है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। ये देखें, अभी तारीख, वो भी एक तारीख बन चुकी है। तो लेकिन फिर इसको कब खाली कराया गया उन कामों से? उनकी हालत खस्ता होने की वजह से कि ये मेरा ख्याल है कि कोई सन 2010 के बाद की बात है। अच्छा, इनको खाली कराया। हाँ, तो भी यहाँ पे रहा काफ़ी देर, और उसके बाद कैंटीन पे रही है यहाँ पे। कैंटीन में कैंटीन कब तक रही है? काफ़ी देर तक रही है, 2-3 साल रही है। अच्छा, उसके बाद कैंटीन के बाद फिर फोटोस्टेट की कॉपी वगैरह जो होती रही यहाँ कॉलेज की, वो इधर ही रही। उसके बाद फिर इन्होंने जो हर चीज़ जो है ना वो तो हॉस्टल में शिफ्ट कर दी। अच्छा 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 अच्छा, उधर हॉस्टल जब अंदाजा हो गया, रिसर्च मुकम्मल होगी कि इन इमारतों की तारीखी अहमियत क्या है, तो फिर वो खाली करो। हाँ, चलें, ये तो बहुत अच्छा है। तो आप भी इसके कब से आप काम कर रहे हैं? मैं 2013। अच्छा, 2013 से। तो चलें, ये भी, इसको भी तकरीबन 10 बरस तो हो ही गए। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आपके पास हवाला पिछला है। चलें, बहुत रुम शहजाद। चलें जी, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम तो ये एक तारीख है इस समाधि के हवाले से, साहब कौर की समाधि है। तो मैं समझता हूँ ये एक मजलूम एक खातून जो है, ये उस हवाले से मैं जब भी इस समाधि के अंदर आता हूँ तो मुझे ये एहसास, पता नहीं वो क्यों होने लग पड़ता है, ज्यादा जुल्म हुआ है, ये आपको एहसास होता है? ये मुझे एहसास होता है। अच्छा, ठीक है। इसकी जाहिर है कोई माकूल वजह होगी। माकूल वजह ये कि एक तो वो बहुत छोटी उम्र थी उसकी। अच्छा। और वो पहली दफ़ा माँ बन रही थी जी। और फिर उसे जिस तरह से यानी उसके बच्चे को उसके पेट में मार दिया गया जहर वगैरह दे के, और उस खातून को भी मार दिया गया जी, कत्ल कर दिया गया। तो इससे लगता है कि तख्त की विरासतों में और झगड़ों में कितनी ही ऐसी ख़वातीन जो हैं और मासूम बच्चे जो हैं वो उनकी जानें ली गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और आज में भी हम ये देखते हैं कि ख़वातीन का इस्तेहसाल जो एक ज़माने से चला आ रहा था उसमें कमी तो हुई है ख़वातीन के एजुकेशन के और दीगर मामलात में आगे आने से, लेकिन उसमें उस हद तक अभी नताइज नहीं है कि दिल को इत्मीनान हो कि अब ये सिलसिला रुक गया। बिल्कुल अब इस तरह से जी, बहुत अच्छा। तो ये आज हमारा यहाँ पर सफ़र मुकम्मल तो नहीं हुआ, बल्कि हम ये कहें समझें कि आगाज़ हुआ है, क्योंकि हमने अपने सफ़र को जारी रखना है आगे मज़ीद। और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें यहाँ पर किस तरीके से चारों तरफ इसको बनाया गया, और ये तकरीबन बिल्कुल इनकी बात सही है कि 12 मरले का ये है। और इधर आप एक आवाज़ कह रहे थे जो निकलती है सब जी, मोटिव नहीं है कि मोर ही, हाँ मोर जी जी, वाकई मोर हैं, ये नहीं उसके ऊपर वो बिल्कुल पंख खुला हुआ है। हाँ, पंख खुला हुआ है जी, बिल्कुल वाकई। जाहिर है इन्होंने काम किया है तो उसको एक हवाला जात उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और वो देखें जी, वो थोड़े से नक्श उसके तस्वीर की शक्ल जी जी बिल्कुल वो हैं कलर्ड जी।
वादियों को देखने के बाद अब हम सिविल लाइंस कॉलेज की तरफ जा रहे हैं और नीचे उतरकर ये देखें हम सबसे पहले इसके ये जो सेंट्रल इसका बाग है उसकी बोटेनिकल गार्डन को देखने लग गए, यानी कि उसकी वेजिटेशन को देख रहे हैं। लेंगे नहीं, मैंने किया है, हमें मरवा हमने खाए में है ना। इसे अगर ये दांत लगाया जाए तो ये कड़वा है। अच्छा, अगर इसे मुंह में रख के आप चूसेंगे फिर ठीक है। जी मरवा इसका बोटेनिकल नेम मेजोराना। ये देखें, ये मुझे याद आ गए आज शुरू हो गए अपनी वो ये बोटेनिकल एस्पेक्ट्स, ये सारे जनाब इनकी बोटेनिकल हैसियत बहुत ज्यादा है इन दरख्तों की, और ये बड़े अहम इस लिहाज से हैं। अभी तो बहुत बेहतर हो गया। एल्स्टोनिया स्कॉलरिस, यानी कि डेविल ट्री, लग तो नहीं रहा ये डेविल ट्री, लेकिन डेविल इन्होंने बनाने की कोशिश इसलिए की कि दोनों दरख्त आपस में शामिल हो गए। अच्छा, सेंटर ये बना था। और अभी मैं इसके बारे में आपको एक बड़ी इमोशनल कहानी सुनाऊंगा। अच्छा, क्या इमोशनल कहानी क्या है? चंद साल पहले ओमपुरी आए थे यहाँ पे जी, साथ उनकी बेगम थी जी। तो उनकी बेगम ने आके कहा कि मुझे वो कमरा दिखाएं जहां आज़ादी से पहले प्रिंसिपल साहब बैठते थे। अच्छा, उनके नाना 15 साल तक डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे जी। उनकी जो मिसेज थी ओमपुरी की, तो उन्होंने कहा मुझे वो कमरा दिखाएं जहां पे मेरे नाना बैठा जी। उन्हें वो कमरा दिखाया गया। हाँ। वो कमरे में गई और जाने के बाद उन्होंने सबसे कहा कि आप चंद मिनट के लिए बाहर चलिए। अच्छा। और जब सारे बाहर आ गए तो अंदर रोना शुरू हो गया। उन्होंने दीवारों से हाथ लगा लगा के और गले मिलके दीवारों से वहां पे दुआएं की, और जब वो बाहर आई तो फिर उन्होंने कहा कि इस कमरे के अंदर मेरे नाना की जो खुशबू है वो आज भी मुझे महसूस हुई। असल में उनकी इमोशनल अटैचमेंट की वजह ये थी कि बहुत सा टाइम उन्होंने अपने नाना के साथ गुजारा। अच्छा। और उनके नाना ने इस कॉलेज के एक एक कमरे, एक एक रविश और एक एक जो सब्जाजार था उसके बारे में उन्हें बताया था। अच्छा, उन्हें जुबानी चीजें याद थी। वो कहती थी अच्छा, आपको भी असबर है सब कुछ। काफी सारी चीजें। तो वो काफी सारी उन्होंने बताया कि अच्छा मुझे फलां कमरे में लेके जाएं, अब फलां जगह पे लेके जाएं, वो जगह कहाँ पे है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त कहानी थी। वाह। वो यहाँ पे आई। ये आखिरी वो उनका दौरा था ओमपुरी साहब का। उसके बाद तो वो इंतकाल कर गए वहाँ पे इंडिया में। लेकिन एक बड़े एक्टर सब कॉन्टिनेंट के और उनकी बेगम यहाँ पे आई, और एक ताल्लुक ये भी हमें दिखाई दिया कि अब भी जो यहाँ से पढ़े हुए लोग हैं या उनके बुजुर्ग यहाँ थे तो वो याद करते रहते हैं। अभी आप बता रहे थे कल कौन, कासिम अली शाह? हाँ, कासिम अली शाह यहाँ पे आए थे। अच्छा। तो कासिम अली शाह भी चूंकि इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं जी, तो वो भी अपनी यादें यहाँ पे ताज़ा करते रहे। बहुत अच्छी बात है जी। इस सड़क को लोअर माल, हाथ नीचे। लोअर माल से जो है ये सामने जिसपे गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके सामने कचहरी थी और कचहरी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर था जी। और इस सड़क पे ये जो सिविल लाइन कॉलेज है, ये कॉलेज हिंदुओं ने बनाया था, और इसके मुकाबले में लाहौर में एमयू कॉलेज बना था जो मुसलमानों ने बनाया। फिर स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की एक तरह से कंपटीशन यहाँ पे शुरू, और उसी ज़माने में लेट होते 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 अंजुमन हिमायत इस्लाम बनी थी, जिन्होंने बहुत सारे स्कूल जो थे वो उस दौर में बनाए जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हिंदुओं ने बहुत सारे स्कूल बनाए जो इस एरिया में पर्टिकुलरली थे, और जो शहर के अंदर थे वो जो हिमायत इस्लाम के थे। इसके साथ ही आगे हम जाते हैं ना तो एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज है जी, आउटफॉल रोड, ये सारा जी आउटफॉल रोड। और ये भी कॉलेज उसी दौर का है, उसी जमाने का बना हुआ है, जो किंग एडवर्ड के गालिबन काफी देर बाद बना था जी। बाद में जी, वो बाद में बना कॉलेज है। और ये इलाका बुनियादी तौर पर सेंट्रल तालीमी सिविल सेक्रेटेरिएट की थी इसकी अहमियत, क्योंकि इसके साथ ही लॉर्ड साहब का दफ्तर उसको कहा जाता था, जैसे सिविल सेक्रेटेरिएट कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। लॉर्ड जो थे वो बैठता था। ये कौन सा दौर हो गया तकरीबन? अंग्रेजों के दौर की, मसलन 1857 के बाद जब हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के हाथ में आया था और उन्होंने इंतजामी तौर पे यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव नौआबादियात का दौर अपना सेटअप किया। उसके अंदर उन्होंने फिर यहाँ गवर्नर रखे
और इनके ऊपर एक गवर्नर जनरल जो था वो जो थे जैसे प्रेसिडेंट होता है या इस तरह, और छोटे इलाकों में उन्होंने गवर्नर्स बनाए। और हर गवर्नर जो आज भी हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो वही है जो अंग्रेजी का दिया हुआ है। इन्होंने ग्रेजुएशन की जो क्लासेस हैं उस कॉलेज की वो इस कैंपस में शुरू की, और फिर जल्दी ही उन्होंने अंदाज़ा किया कि यहाँ पे एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों का आना जाने की सहूलत ज़्यादा है, तो फिर इसे उन्होंने एक पूरा अलग कॉलेज बना दिया। तो ये फिर इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस इसे बना दिया उन्होंने। गुरुमुखी में भी है, और ईश्वर दास मेहरा बीए। हाँ जी जी। तो अब जो लोग काम करते हैं, वक्त कीमती हो गया है, तो वो कहते हैं यार हमें मिलना मिलाना तो है कुछ, तो ये जाती शौक की बिना पे जो करता है बस कर, बस छोटा सा। इस्लामिक कॉलेज का एक छोटा सा टूर करने और इसकी इमारत देखते हैं, चूँकि बजाते खुद ये भी एक तारीख का बहुत बड़ा हवाला है। तो 100 ईयर्स से तो ज़्यादा इसको बने हुए हो गए हैं। तो आप इस इमारत की देखें खद्दोखाल, और इसमें तारीखी इसके हवाले देखिए। चलें, आप हमारे साथ चलें। लाहौर का ये रईस था, बिल्कुल। ये 1915 में ये बनी। और ये एक ही आर्किटेक्ट है ऊपर से। और आज चूंकि बच्चों की छुट्टी थी जी, इस वजह से हमें और ज्यादा जरा अच्छा मौका मिल गया जी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा दिन रहा। आराम से वो तो है। हज़रत ईसा के ज़माने के जो फ़लस्तीन में अभी वो दरख्त वो फल देते हैं जी, बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छी। ये आप देखें, ये दरख्त जो है ये बीच में से कट के गिर गया है, लेकिन मजे की बात ये है कि दोबारा से ये अपनी शाखें उभार रहा है। ये सिविल लाइंस कॉलेज जी, जिसके साथ में जी जड़ें सी हों। ये दे दो, ठीक है। हाँ, दो दे दो बेटा, ताकि एक ना चले तो दूसरी सही। थैंक यू बेटे। ये देखें, आज हम इधर से ये लगा हुआ वो चीकू। हाँ जी, चीकू सारे फल लेकर बच्चे नहीं उतारते। बड़ी बात, थैंक यू बेटे। अच्छा, चीकू का तो आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं होता, सीधी हाँ सही बात है, रखना पड़ता है। अच्छा, ये देखें जी, इसके ऊपर चीकू लगा हुआ है और कितना खूबसूरत है। ये जिसे कहते हैं कि एडिबल प्लांट्स में, यानी कि खाने पीने के पौधों से घिरा हुआ कॉलेज, इस्लामिया सिविल लाइंस कॉलेज। ये इसका हुस्न है, ये इसकी ब्यूटी है। अंदर भी सारे जो है ना, ये फ्रूट ट्रीज हैं। हाँ, इस वाले गार्डन में भी। वाह जी, ये बोटेनिकल तो है, लेकिन इसकी अफादियत ये भी है कि हमें अपने माहौल को साफ रखने के लिए पौधे लगाने चाहिए। जरूरी नहीं कि हम ऐसे पौधे लगाएं जो पोलन स्पोर्ट्स हों। जो खाने पीने के पौधे हैं वो भी आपको ऑक्सीजन देते हैं। यकीन मानिए, ये फैक्ट्रीज हैं ऑक्सीजन की, इनसे हम अपना माहौल साफ रख सकते हैं, इन्हीं से। तो ये एक्चुअली हमने इतनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं ऑक्सीजन की। और आपको पता है ये कहाँ से, हम किधर से आए थे? जी जी जी, हम देखें अगर
ये है फिकस रेसिमोजा यानी गुलर। तो गुलार जो है, गुलर जो है मोरेसी फैमिली है, और मोरेसी फैमिली जिसमें कि हमें बहुत से प्लांट्स मिलते हैं। और आपको पता है मोरेसी फैमिली का कोई प्लांट हमेशा बताएं आपको बड़े फैमिली के इधर आके मैंगो, और यही तो कह रही हूँ एडिबल प्लांट्स। और बताइए ये गुलर का है, मोरिंगा है मोरेसी के अंदर आपका ये गुलर है। हाँ, दिस इज गुलर बेसिकली फिकस रोजमेरी। हाँ रोजमेरी, या ये सारे रोजेसी के और भी तो है याद। वो जो है ना, एक अभी हम जो प्लांट का जिक्र कर रहे थे पीछे, अंजीर, हाँ वो भी उसी, दैट्स आल्सो बिलोंग टू दिस। वो आपको लिखा नजर आ रहा है चिल्लागा हजरत बाबा फरीद, वो देखिए जी जी जी, वो लिखा है, वो ऊपर से इस चौक से जाएंगे तो इसकी बैक पे है ही। और ये सामने अंग्रेज दौर में एसपी ऑफिस था, ये बात। अच्छा 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 अच्छा, ये जो सामने दीवार के आपको नजर आ रहा है, जी जी, अब यहाँ पे डीआईजी शायद है। अच्छा 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 अच्छा, तो इस एसपी को मारने के बाद भगत सिंह इस कॉलेज में आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल सामने है, यहाँ पे मारने के बाद इस गेट से यहाँ पे भगत सिंह। अच्छा, और इस तरफ अगर आप देखिए, ये सामने एक आपको हाल ये नजर आ रहा है, ये रेड इस पे पेंट हुआ है, ये है ब्रॉडवे हॉल। हाँ ओके, ब्रॉडवे हॉल का भी जिक्र मैंने अपनी किताब में जी किया। जी बिल्कुल है। इस हॉल के अंदर सर सैयद, महात्मा गांधी, इलामा इकबाल, नेहरू सभी आके तकारीर यहाँ पे करते रहे। इस हॉल के अंदर फंक्शन हुए, ये वो वाला हॉल। और एक और इमारत जो यहाँ से नजर आ रही है, वो सामने डीएवी
ये बसें दी थी मंजूर भट्टू भी यहीं के पड़े हुए। अच्छा 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 अच्छा। तो जब वो सीएम बने थे तो फिर ये वो बस भी मुझे लगता है किसी आर्काइव की नजर हो गई, खड़ी। खराब हो जाए तो हाँ ठीक नहीं होती, और ये यहीं पे बंद हो गई हैं ताले लग के। तो इनको सही क्यों नहीं कराते इन बसेस को? तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्रिप जो हम लोगों ने लगाया इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में। तो अब हम जा रहे हैं अपने उसी रास्ते से वापस जहाँ से हम आए थे, और हम आपको इसका अगला हिस्सा भी लेके चलेंगे, लेकिन माल रोड के बारे में भी आपको बताते चलते हैं क्योंकि घर जाने का रास्ता वही है। दोस्तों आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि अंग्रेज़ जो था, जब यहाँ पर पंजाब पर उसने कब्ज़ा किया, तो यहाँ पर ये जो पुरानी अनारकली का एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी सिख आर्मी की छावनी थी, यहाँ पर ही अंग्रेज़ ने अपनी छावनी भी बना ली। यहाँ पर अब देखा ये गया कि यहाँ पर बेशुमार अमवात होने लगी, तो अंग्रेज़ को बहुत फिक्र लाहक हुई और उसने यही सोचा कि चूँकि ये इलाका जो है, हमारी छावनी जो है, ये शहर से बहुत करीब है और यहाँ पर शहर की गंदगी और अमराज जो हैं वो यहाँ पर मुंतकिल होती हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना छावनी को हम किसी खुली जगह पर मुंतकिल करें और उसको वहीं पर होना चाहिए। तो उन्होंने ये किया कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि मियाँ मीर एक गांव था और उसके गिर्द जो दीगर छोटे छोटे और गांव थे उनको खाली करवाकर वहाँ पर छावनी को मुंतकिल किया गया। तो अब छावनी तो वहाँ पर मुंतकिल करने के लिए इरादा बन गया। अब ये साजो सामान, जो जंगी साजो सामान, असला और दीगर इनकी गाड़ियाँ और तोपें और जो कुछ बाकी उस ज़माने का असला जो था, उसको मुंतकिल करने के लिए सड़क भी चाहिए थी। उस सड़क को उस ज़माने में बनाया गया। अब वो माल रोड जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये माल रोड 1853 में अंग्रेज़ ने बनाई। और आपको मालूम है कि ये कितने मालियत में बनी? ये पूरे 10,000 रुपए में ये माल रोड उस वक्त तामीर हुई थी। तो ये है माल रोड की असलियत, और ये है हमारी तारीख, और ये है हमारा आने वाली नस्लों के लिए एक खुली किताब कि क्या हमें अपनी तारीख को ज़िंदा रखना है कि नहीं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।